सर, केजरीवाल की चर्चा निकली है तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार से तेजस्वी यादव, ईडी केसेस इन पर हैं। अगर ये गिरफ्तार होते हैं तो इनका उत्तराधिकारी फिर कौन? इनका उत्तराधिकारी जैसे मैंने कहा तो लालू यादव तय करेंगे उस केस में, तो आपस में बैठ के जो बात होती है जैसे जो है। और दूसरे हेमंत सोरेन के केस में ये है, उनके वाइफ का भी सुना मैंने कि उनकी वाइफ भी एक कंटेंडर है उस सूरत में, क्यों राज को तो आदमी बाहर जाने नहीं देना चाहता ना ऐसे क्राइसिस में। राज की प्रॉब्लम क्या है, जो आदमी कुर्सी बैठ जाता है उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कहते हैं ना कि आपको मान लो मैंने 100 रुपये दिए, ठीक है, और 100 रुपये 10 दिन आप पास रह गए, वो 100 रुपये फिर आपके हो जाते हैं। 100 रुपये वो मनी की एक टेंडेंसी है, वो डेवलप हो जाती है उसके अंदर। तो राज और मनी की एक ही टेंडेंसी है कि राज एक बार आ गया, कुर्सी मिल गई तो डेवलप ऐसा होता है, वो कुर्सी उसका हो जाता है, वो कुर्सी का हो जाता है जो है। तो संभावना इस बात की है कि वही अपने, लेकिन अभी इमीडिएटली मुझे इन दोनों केसेज में अरेस्ट जो है अभी दिखाई नहीं दे रहा। अभी दूसरे बहुत काम है सरकार को करने को, ईडी को बहुत से काम है करने को, दूसरे केसेस पाइलअप हैं, कितने केसेस करें, रोज़ कोई इनको नया केस आ जाता है। अब केजरीवाल का केस आ गया, इसकी इन्वेस्टिगेट करेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है इतनी शिकायतें ईडी के पास आ रही हैं कि लगता है एक सेपरेट विंग बनानी पड़ेगी ईडी को, 2-4 हज़ार लोग भर्ती करने पड़ेंगे वहाँ पर जाके। इतने करप्शन तो लाइफ का पार्ट हो गया ना, करो क्या आप ये इसमें जो है इतनी शिकायतें। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ईडी के पास शिकायत उन्होंने झूठा केस बना दिया, मैंने आज तक नहीं सुना अभी। ये कह सकते हैं सर टाइमिंग गलत था, ये कह सकते हैं केवल मुझे किया, आपने अमुक को नहीं किया, उसको नहीं किया। लेकिन जितने केस बने हैं कंट्री के अंदर आप उठा के देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र केसेज हैं, लोग जेल गए हैं जिसमें जाए, यहाँ केसेज हैं, छत्तीसगढ़ के केसेज हैं, झारखंड के केसेज हैं, और पॉलिटिकल केसेज हैं जो दूसरे हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है दैट वे जो है। तो ये जो आप कह रहे हैं ये एक्शन होंगे इन पे, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि उनकी प्रायोरिटी में, अभी आज का आकलन मेरा ये है कि उनकी प्रायोरिटी को 10-20 दिन में कुछ होने वाला हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। बहरहाल चलिए, ये सब तो बयान होते रहेंगे, लेकिन इसमें भी क्या होता है, इसमें देखो तो पॉलिटिशियन का काम है, बयान अशोक गहलोत अच्छे देते हैं, बघेल भी अच्छे देते हैं, और कई दफ़ा क्या होता है उनके बयान में थोड़ा सा सत्यता भी थोड़ी सी दिखती है। जैसे एक आदमी ने बयान दिया, शायद गहलोत या बघेल ने कहा है कि भाजपा वाले तुम खुश हो रहे हो, लेकिन ईडी का जो इनकम टैक्स का और सेंट्रल एजेंसीज़ का, उन्होंने कहा है सेंट्रल एजेंसीज़ का जो टिड्डी दल आया है वो आपकी सारी फसल को चट कर जाएगा या खा के चला जाएगा। तो इसे बीजेपी वालों को चिंता हुई राजस्थान में, थोड़ा सा उन दिल्ली में गुहार लगाई कि कहीं वास्तव में ऐसा नहीं हो जाए इनके चक्कर में हमें कोई नुकसान हो इस तरह से जो है। तो ये सब क्या है कि कैलकुलेशन, प्रो कैलकुलेशन, क्रॉस कैलकुलेशन, इस तरह की बातें हैं। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहाँ सेंट्रल एजेंसीज एक मुद्दा है, और इस सेंसिटिव मुद्दे को बहुत ध्यान से हैंडल किए जाने की आवश्यकता है। और तो इसमें क्या है, सॉरी मैं बीच में एक प्रश्न तो आपने पूछे, एक प्रश्न मुझे ध्यान आ गया। प्रश्न क्या है, बैठे बैठे जो है, तो राजस्थान में क्या है, इस बार बहुत से ब्यूरोक्रेट खड़े हो गए हैं चुनाव के अंदर, वो भी एक दिलचस्प पहलू है। अब उनसे चर्चा नहीं करेंगे तो शो अधूरा कहलाएगा एक तरह से जो है। तो करीब 10-12 ब्यूरोक्रेट मैदान में हैं, आप देखिए। तो एक ब्यूरोक्रेट हैं मिस्टर मीणा जो हैं, IAS अफसर हैं, उनको बस्ती से टिकट दिया बीजेपी ने। तो निरंजन आर्य हैं एक मुख्यमंत्री के करीबी राजस्थान में, उनको सोजा से टिकट मिला है। 2-3 लोग पहले से हैं, हरीश मीणा हैं, ये पहले से हैं, लक्ष्मण मीणा हैं, पहले से हैं, हुल्ला हैं, वो IAS ऑफिसर थे, वो भी पहले से हैं वहाँ पे। इसके अलावा 10-12 और लोगों ने टिकट मांग रखा है, किसको टिकट मिलता है किसको नहीं मिलता है। तो राजनीति में ब्यूरोक्रेट्स का बढ़ता हुआ जो आकर्षण है, या राजनीति है, साली है आशा मीणा, हाँ आशा मीणा, कुंजीलाल जी की साली, हाँ कुंजीलाल जी की साली हैं जैसे, तो ये बढ़ता जा रहा है। तो आज के इस चुनाव का, विधानसभा चुनाव की समीक्षा करते हैं, एक इसका पहलू ये भी है कि आखिर राजनीति में ब्यूरोक्रेसी के बढ़ते हुए आकर्षण का या बढ़ते हुए का क्या कारण है। और दूसरा ये है कि अशोक गहलोत ने, जो मैंने आपसे कहा ना, वो इस जीवन में, इस कार्यकाल में सबका हिसाब चुका देना चाहते हैं, एहसान सबका। तो निरंजन आर्य का ये सबसे ना राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी बनाया उन्होंने उनको, तो बेचारे आम आदमी की तरह रहते हैं, हम लोग ग्रास रूट के वर्कर हैं। तो तब भी कहते थे BPL कैटेगरी के चीफ सेक्रेटरी हैं ये, उनके बारे में कहा जाता था ये। फिर अशोक गहलोत के चुनाव का काम हम करते हैं, उनको टिकट दे दिया है। तो मान लो कल को राज आए ना आए, तो अशोक गहलोत ने एक आखिरी काम जो करना था इस तरह का, अपने आदमी को सेटल करने का, मौका देने का, वो भी किया, और निरंजन आर्य को टिकट दिया है। अब राजस्थान में ब्यूरोक्रेसी निगाहें इस बात में कि चुनाव जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं, तो बहुत सारे लोग लोकसभा में दाव लगाएंगे, वो नहीं जीतेंगे तो थोड़ा सा डिमोरलाइज होंगे।